हेलो फ्रेंड्स, दिस इज थ्री वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स एपिसोड 30। एपिसोड के स्टार्टिंग में थर्ड मेन सिनेरियो विंडो हमें दिखाई जाती है जिसकी डिफिकल्टी लेवल 3 होती है। और इसमें मिडनाइट में यहाँ पर मॉन्स्टर्स अटैक करेंगे जो कि 7 दिनों तक लगातार होने वाला है। और हर रात 8 घंटे ये अटैक होगा, जिसकी रिवर्ट कॉइन 1000 कॉइन है और इसकी फेलियर पेनल्टी पता ही नहीं है। और इसी के साथ एक और सिस्टम पे विंडो आती है जिसमें लिखा होता है इसे स्टार्ट होने में सिर्फ 1 घंटा ही बाकी है। शाम ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक में होती है और सॉन्ग भी सोच रहा होता है कि ये क्या बात है, सिर्फ 1 ही घंटा बचा है और हमें ग्रीन जोन की ज़रूरत है। टगा भी कहता है हाँ, तुम्हें कोई ना कोई ग्रीन जोन ऑक्यूपाई करना होगा, ये बहुत ही सिंपल है, तुम इतना तो कर ही सकते हो, ग्रीन जोन ले लो और अपनी जान बचा लो। सभी लोग ग्रीन जोन की ओर भागना स्टार्ट करते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। और डॉग साहस की टीम भी सोच रही होती है हमें भी अब एक ग्रीन जोन की तरफ जाना चाहिए। और लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं ग्रीन जोन में एंटर करने के लिए, एक दूसरे का मर्डर कर रहे होते हैं खुद को जिंदा बचाने के लिए। और डॉग्सा और उसकी टीम भी सोचती है हम भी जल्दी से यहाँ से भागते हुए ग्रीन जोन की तलाश में निकलना चाहिए। डॉग्सा अपनी टीम से कहता है कि हमें किसी खाली रूम को ढूंढना होगा और जल्दी से। यहाँ से सभी लोग भागते हुए जा रहे हैं। पिलीगोन की जो रूम थी वो 61 हो चुकी थी, जो कि पहले 56 थी। और डोगजा अपनी टीम को समझा रहा होता है कि सभी लोग अलग अलग दिशा में जाएंगे जिससे हमें जल्द से जल्द मिल सके और 20 मिनट बाद हम सभी यहीं पे वापस मिलेंगे। सभी लोग बात सुन लेते हैं और जाना स्टार्ट करते हैं। डोगजा भी सोच रहा होता है कि मुझे लगता है यहाँ पर कोई रूम तो होगा नहीं, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने चैप्टर्स में पढ़े थे। लेकिन इस अटैक के लिए मुझे भी रूम ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्या पता अब कुछ चीज़ें चेंज हो गई हो। और सिर्फ अब 30 मिनट ही बचे होते हैं, सभी लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, लेकिन डोगजा आराम से बैठकर चैप्टर्स को रीड कर रहा होता है, क्योंकि उसने कुछ देर तक ढूंढने के बाद भी उसे रूम्स नहीं मिले और उसे समझ आ गया था कि यहाँ पर जैसे चैप्टर में था वैसा यहाँ पे कोई रूम नहीं मिलेगा। तभी एक कॉन्स्टलेशन का सिस्टम पे मैसेज आता है कि गोल्डन प्रिजनर ऑफ हैंडल बैंड अब तुम्हें देख रहे हैं। तभी डोगजा अपने फ़ोन को बंद कर लेता है, TWS को रीडिंग को। तभी कुछ कॉन्स्टलेशन का एक क्वेश्चन होता है डोगसा से कि तुम ब्लैंक स्क्रीन के सामने क्या कर रहे थे। तभी डोगसा अपने फ़ोन की तरफ दिखाते हुए कहता है कि मैं फ़ोन चला रहा था, तुम इसी के बारे में कह रहे थे क्या। डोगसा की नज़र एक तरफ जाती है जहाँ पर एक इंसान मर गया होता है और उस तरफ देखने पे पता चलता है ये वही लड़का है जो जांग को फॉलो करता था और इसने भी एक मर्डर कर दिया अपने आप को बचाने के लिए ग्रीन जोन के लिए। और वो लड़का रोने लगता है और डोगसा उसकी तरफ आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर तुम्हारे ग्रीन जोन को छीनने नहीं आया हूँ। और वो लड़का कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम मेरे ग्रीन जोन को छीनने नहीं आए हो और तुम थोड़ा दूर ही रहो। तभी वो लड़की आ जाती है और डोगसा के पीछे खड़ी हो जाती है और कहती है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो पीछे मत मुड़ना। डोगसा कहता है अच्छा तुम हो। और वो लड़की हंसती हुई दिखा अपने तलवार को घुमाते हुए डोगसा से कहती है कि यहाँ पर जो होने वाला है तुम्हें पता है ना, सभी को एक रूम की ज़रूरत है और तुम यहाँ पर अभी तक बिना रूम के हो। डोगसा कहता है मुझे लगता है यहाँ पर कोई रूम अब खाली नहीं है, इसलिए मैं किसी भी रूम को नहीं ढूंढ रहा और यहाँ पर बैठ रहूँगा। तभी वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे इम्प्रेस हूँ और यहाँ पर कुछ फूड स्टोरेज लेने आई थी पिलीगोन से, अगर वो दे देगा तो अच्छी बात है। डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपने लिए एक रूम के सर्वाइव करने के लिए रूम ढूंढ लो। वो लड़की कहती है लगता है तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग समझ रहे हो। तभी वहाँ पर जांग भी आ जाता है और जांग कहता है कि तुमने अभी तक एक रूम नहीं ढूंढा। और वो लड़की कहती है मास्टर हाँ, इसने एक रूम भी नहीं ढूंढा अपने लिए। जांग कहता है तुम जानते हो ना यहाँ पर एक मॉन्स्टर का अटैक होने वाला है। डोगजा कहता है हाँ बैडी, मैं जानता हूँ यहाँ पर मॉन्स्टर्स का अटैक होने वाला है, बट मैं यहाँ पर कोई रूम खाली नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं किसी को मार कर रूम ले नहीं सकता, ये बहुत ही गलत होगा। जांग वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हें 2000 कॉइन पर नाइट देना होगा अगर तुम्हें कोई रूम चाहिए तो। तभी उसकी टीम आ जाती है और कहती है कि हमें कोई भी रूम्स नहीं मिले जो कि खाली हो, यहाँ पर सभी लोगों ने रूम्स ऑक्यूपाई कर लिए हैं। तभी जांग डोगजा से जाते हुए कहता है कि तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हें क्या करना होगा, पूरी रात 8 घंटे तक यहाँ पर मॉन्स्टर से लड़ना होगा। और डोगजा की टीम उस लड़के की तरफ देखती है जो कि खून कर चुका होता है और वो लोग समझ गए होते हैं इस लड़के ने भी रूम पाने के लिए किसी का मर्डर करा है।
तभी डोगसा अपनी टीम को बताता है हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन ये कि हमें किसी को जाकर मारना पड़ेगा और अपने लिए एक रूम लेना पड़ेगा, या दूसरा ऑप्शन तो तुम सोच लो, अगर पहला ऑप्शन तुम्हें अच्छा लगता है तो सही है। डोगसा अपने लोगों को लेकर जाता है और कहता है यहाँ पर टोटल 5 लोगों के लिए ऑक्यूपाई रूम है। अगर हम इन 5 को मार देते हैं तो हम 5 को रूम मिल जाएगा और हम 5 बच जाएंगे। उसकी टीम ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा सोचने लगती है कि ये कुछ गलत नहीं होगा, और गैलियो भी सोच रहा होता है कि अभी तक हमने किसी का खून नहीं किया और हम खून नहीं करना चाहते। लेकिन गैलियो कहता है कि अगर डोगसा कह रहा है तो मैं ये करने को तैयार हूँ। हुईवान हुईवान और सांग गैलियो को आवाज़ लगाते हुए कहती है कि गैलियो मत जाओ, लेकिन डोगसा को कहने पर वो आगे बढ़ने लगता है। हुईवान डोगसा के पास आती है और कहती है कि तुम ये कैसे कर सकते हो, खून करने के लिए किसी बच्चे को बोल सकते हो। डोगसा डोगसा कहता है कि रुको, मेरे तुमने अभी दूसरा ऑप्शन नहीं सुना। और हुईवान कहती है कि नहीं, मैं खून करने को तैयार हूँ अगर तुम कह रहे हो, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे कई लोगों को मारा है। डोगसा कहता है लेकिन तुम रुक जाओ, तुम्हें खून करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। और वो लोग खुश हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन कौन सा है बताओ। सभी लोग खुशी से डोगसा के पास आते हुए कहते हैं जल्दी बताओ कि दूसरा ऑप्शन क्या है। डोगसा कहता है मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम लोग किस तरीके से रिएक्ट करोगे मेरे ये कहने पर। और गैलियो भी डोगसा के पास आ जाता है। डोगसा कहता है कि गैलियो, तुम्हें किसी का खून नहीं करना है, भले ही तुम किसी पर कितना भी विश्वास करते हो, और ये मैटर नहीं करता कि तुम्हें किसी को मारना पड़ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन तुम्हें अपना पाथ एक अच्छा इंसान का ही रखना है। तो चलो मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता देता हूँ कि दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें यहाँ स्टेशन पे रहकर इन्हें सभी मॉन्स्टर से लड़ना है, और लड़ते हुए हम मर भी सकते हैं, और सिर्फ 5 मिनट ही होते हैं सिनेरियो को ऑन होने में। और सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक स्टेशन के एक साइड से रेड कलर की लाइट आने लगती है और सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, और सभी लोग खड़े हो जाते हैं रेलवे ट्रैक पर। सिनेरियो के स्टार्ट होते ही वो रेड लाइट डिसअपेयर होने लगती है और वहाँ से ढेर सारे मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं। सब सांग और हुईवान और शान सभी तैयार होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं और हम इससे लड़ पाएंगे कि नहीं। रोगजा उन्हें आवाज़ लगाते हुए कहता है कि जिस तरीके से हमने प्लान बनाया है उसी तरीके से हमें यहाँ पर करना है, और प्लान के अकॉर्डिंग ही बढ़ना है। अगर हम प्लान के अकॉर्डिंग बढ़े तो ही हम जिंदा बचेंगे। और ढेर सारे मॉन्स्टर तभी वहाँ से भागते हुए आने लगते हैं। शांग, हुईवान और शान तीनों ही मॉन्स्टर की तरफ भागने लगते हैं, और डोगजा मॉन्स्टर्स के अपोजिट डायरेक्शन में भागने लग जाता है। तभी सभी लोग यहीं पे ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।